मेरा सवाल ये है कि अभी बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे उससे, लेकिन अभी पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है और बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग पैनिक ना करें। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो, उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें वी शुड वर्क फॉर द फैक्ट दैट देयर शुड बी नो अदर वेव, चाहे थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव हो। और जो हमने पिछले 2 वेव से सीखा है उसी को हम आगे लेके अगर जाएंगे तो हम और किसी वेव को आने नहीं देंगे, अगर आएंगे तो उसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। वायरल इन्फेक्शंस में देयर इज़ ऑलवेज वेव्स विच कम, समटाइम उनका सीजनल वेरिएशन होता है जो हम इन्फ्लुएंजा में देखते हैं कि मानसून में केसेस बढ़ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं, फिर विंटर मंथ्स में बढ़ जाते हैं, फिर समर में बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो कई वायरल इन्फेक्शन हैं जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो विद दैट कम इन वेव्स, एंड कोविड इज़ ऑल्सो कम इन वेव्स। बट इशू इज़ कि हमें हर दफ़ा यही देखना चाहिए कि अगली वेव को हम आगे जो भी हमने पहले वेव्स से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें जिससे आगे वेव्स ना बढ़े। बट दे विल बी waves which will come to some extent. We must work to make sure that they don't happen or they're minimum. मैम, इससे पहले इस फोरम में हमने कई बार इस विषय में बात की है। मुख्य इशू ये है कि कंटेनमेंट पर हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पर अगर बना रहे, और जब हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हम वो सिचुएशन जहाँ पर कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है उस एक्टिविटी पर हम काम करें। हम जैसे कि यूज़ ऑफ मास्क, सो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इस पर काम करें तो टू दैट एक्सटेंट हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट वुड रिमेन सेम, और उसी पर हमारा कम्युनिटी लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर कंटिन्यूड फोकस बना रहना चाहिए।